रामायण की इस अद्भुत यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेम, त्याग, धर्म और न्याय के शाश्वत मूल्यों का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ने लगा था। सतयुग के बाद त्रेता युग में लंकापति रावण नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस राजा का उदय हुआ। वह पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा ऋषि तथा राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसे देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और नागों में से कोई भी मार न सके। वरदान पाकर रावण अजेय हो गया और उसकी शक्ति अनियंत्रित हो गई। उसने पृथ्वी लोक पर ही नहीं, स्वर्ग लोक पर भी अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को पराजित किया, उनके यज्ञों को भंग किया और तपस्वियों को सताना शुरू कर दिया। धर्म का नाश होने लगा, पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया और हर तरफ हाहाकार मच गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव भी भयभीत होकर अपने मार्ग से विचलित होने लगे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उन्होंने ध्यान लगाया और पाया कि रावण की मृत्यु केवल उसी से संभव है जिसे उसने वरदान में नहीं मांगा, अर्थात एक मनुष्य के हाथों। ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वे सभी क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। सभी ने अपनी विपदा सुनाई और रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर एक मानव रूप में अवतार लूंगा और रावण तथा उसके समस्त वंश का संहार कर धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि वे अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस घोषणा से सभी देवताओं और ऋषियों में आशा की एक नई किरण जगी। उसी समय पृथ्वी पर अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा दशरथ राज करते थे। वे एक प्रतापी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। राजा दशरथ ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से अपनी व्यथा सुनाई और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को सलाह दी कि वे महान ऋषि ऋष्यशृंग द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं। यह यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से किया जाता है और इसकी शक्ति अपार मानी जाती है। राजा दशरथ ने तुरंत इस यज्ञ के आयोजन की आज्ञा दी। यज्ञ की तैयारियां भव्य पैमाने पर शुरू हुईं। दूर दूर से वेद वेदांगों के ज्ञाता, तपस्वी ऋषि मुनि और विद्वान ब्राह्मण अयोध्या में आमंत्रित किए गए। यज्ञशाला का निर्माण हुआ और समस्त सामग्री एकत्रित की गई। शुभ मुहूर्त में स्वयं महर्षि ऋष्यशृंग की देखरेख में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आरंभ हुआ। मंत्रोच्चार और अग्नि की पवित्र ज्वाला से वातावरण शुद्ध हो गया। देवताओं को आहुतियां दी गई और प्रार्थना की गई। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्नि से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें खीर पायस थी। वे यज्ञ पुरुष थे और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन। राजा दशरथ ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ वो पवित्र खीर प्राप्त की। उन्होंने उस खीर का आधा भाग अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। शेष आधे का आधा भाग, एक चौथाई, उन्होंने अपनी प्रिय रानी कैकेयी को दिया। फिर जो शेष बचा, उसके 2 भाग करके उन्होंने दोनों भागों को अपनी तीसरी रानी सुमित्रा को दिया। खीर के सेवन के बाद तीनों रानियां गर्भवती हुई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में कर्क लग्न और पुष्य नक्षत्र में, जब सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि अपने अपने उच्च भावों में थे, एक अत्यंत शुभ योग में माता कौशल्या ने भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म दिया। उनके जन्म के साथ ही संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद और उल्लास छा गया। देवलोक में पुष्प। उसके बाद कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार राजा दशरथ के घर 4 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार अयोध्या में भगवान राम का प्राकट्य हुआ, एक ऐसी घटना जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को बदल दिया और धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया।